2C, Class 9th, ICSE. A certain sum amount to rupees 5,292 in 2 years and 556.60 in 3 years, interest being compounded annually, find the rate of interest. तो क्या है? A certain amount means कुछ particular amount है जो 2 साल के बाद आपको कितना मिल रहा है? 5,292 और 3 years के बाद आपको कितना मिल रहा है? 5,556.60 रुपीज़ एंड कंपाउंडेड एनुअली मीन्स 1 साल का ही काउंट हो रहा है. आपको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो पहले मैं लिख लेती हूँ. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको अमाउंट दे रखा है. तो इसका सोल्यूशन करते हैं. आप लिखेंगे अमाउंट इन 2 years. 2 years में कितनी अमाउंट हो चुकी है? 5,292 रुपीज़. एंड अमाउंट इन 3 years, 3 years में कितनी हो गई है? 556.60 रुपीज़. देखेंगे डिफरेंस. हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं. 556.60 माइनस 5,292, जिससे मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा. डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव अमाउंट्स ट्रिपल 556.60 5,292,0,0 6 में से 2 गए 4, 15 में से 9 गए 6, 4 में से 2 गए 2 और आपके पास आ गया दिस 264.60 रुपीज़. तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है क्योंकि आपको एक ईयर में ये वाला अमाउंट मिल रहा है, नेक्स्ट में ये मिल रहा है. मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही आपको मिलेगा ना. कंपाउंड इंटरेस्ट यही देगा. तो ये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है. अब मुझे रेट निकालना है. तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है उसको लिख लिए 264.60 डिवाइडेड बाई जो इंटरेस्ट लग रहा है सेकेंड ईयर पे, ये वाला अमाउंट. ये मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला. मतलब इन दोनों में 264.60 रुपीज़ का डिफरेंस है. तो मतलब आपको इंटरेस्ट मिला है यही. तो इंटरेस्ट को रखेंगे हम लोग ऊपर और जो अमाउंट है उसको लिखेंगे नीचे. 5,292 इंटू 100. इसको कट आउट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है. 264.60, इसका पॉइंट हटाया नीचे 100 इंटू 5,292, इसका पॉइंट का ये वाला ऊपर 100 है. ये दोनों कैंसिल हो गए. अब इन दोनों को कट आउट करना होगा. 264.60 डिवाइडेड बाय 5,292. अब 2 के टेबल से देखते हैं. अगर 4 से जाता है तो 4 से कर लेते हैं, ईजी रहेगा. 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड अगेन 4 3 ज़ा 12, अगेन 4 1 ज़ा 4, 1 2, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, देन 4 3 ज़ा 12. इसको भी कर लेते हैं. 26 जाएगा 4 के टेबल से. 4 6 ज़ा 24, अगेन 2, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20. अब देख लो 3 के टेबल से जाते हैं, ये जा रहे हैं. 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, देन 3 1 ज़ा 3, ये जाएगा. 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 0 3 5 ज़ा 15. अभी देख लो कौन से टेबल से जा सकते हैं. 7 के टेबल से अगर चांसेस हैं, अगर ये 7 के टेबल से जा रहे हैं तो हो जाएगा. 7 3 ज़ा 21, तो 1 0, हाँ 7 के टेबल से जाएंगे, कट लेते हैं. 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, देन 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 1 0, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35. अब फिर से 3 से जाएंगे. 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 0 3 5 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15.
सो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%। ओके, अब ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब उन्होंने कहा है कि मुझे सम भी पता करके दो कि कौन सा सम है, क्या है, कितने सम पे है, कि कितना आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया और उस पर 2 ईयर्स के बाद आपको मिला अमाउंट 5292 और थर्ड ईयर में मिला आपको 5556 इन 3 ईयर्स। चलो इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं अमाउंट को 100 मान लूँगी, उससे मेरा इजीली चला जाएगा। तो पहले 2 साल के लिए देखते हैं कितना बनता है। लेट द प्रिंसिपल बी 100। प्रिंसिपल माना मैंने 100। ओके, सम प्रिंसिपल और सम ऑफ मनी। ओके, प्रिंसिपल 100 है। सो इंटरेस्ट कितना होएगा? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए मेरे पास कितना इंटरेस्ट बन रहा है? 100। ऐसे ही फॉर्मूला होता है ना, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। सो ये आ जाएगा 100 इंटू रेट आपका 5 इंटू 1 ओवर 100। ये कितना आ गया आपके पास? 5 रुपीज़ 5। और अमाउंट कितना बना फर्स्ट ईयर के लिए? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 100 प्लस ऑफ 5 दैट इज़ 105। फॉर सेकेंड ईयर निकाल लेते हैं। सेकेंड ईयर के लिए लेट द प्रिंसिपल बी 100। नो, लेट द प्रिंसिपल नहीं, अभी तो मेरे पास प्रिंसिपल है। ये वाला अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल चलेगा, ये वाला अमाउंट, ये अब इस पे लगेगा जो भी इंटरेस्ट है। सो लेट द प्रिंसिपल 105, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम कितना आ गया? 1 ईयर अगेन। तो इंटरेस्ट निकाल लेती हूँ, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100 दैट इज़ 105 इंटू 5 इंटू 1 ओवर 100। अगर तो आपको इसको कट आउट करना है तो कट आउट कर लो, अगर इजी रखना है तो इजी रख लेते हैं। अगर मैं इसे कट आउट कर रही हूँ, ये 5 2 ज़ा 10 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, इस ढंग से चले जाएंगे। तो भी मेरे को एलसीएम लेके ऐड करना ही होगा। तो मैं इसको सिंपली करती हूँ, सीधा 105 से 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ। 5 5 ज़ा 25, 2 5 1 ज़ा 5। तो ये आ गया मेरे पास 525 ओवर 100 दैट इज़ 5.25। ये आया इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना आया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 105 प्लस ऑफ 5.25। 105 में आप ऐड करो 5.25, 110.25। ये आपका सेकेंड ईयर का है। अगर तो आपने अपना प्रिंसिपल 100 माना है तो आपका सेकेंड ईयर के लिए क्या अमाउंट बनेगा? 110। तो मैं कोलैप्स कर लेती हूँ, ये मेरा है। और क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है कि जो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट है वो क्या है? 5292। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है और ये मैंने निकाला है। तो मैं दोनों वैल्यूज़ को क्या करूँगी? कोलैप्स करूँगी, जिससे मेरे पास आ जाएगा अमाउंट। इफ़ अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर is 110.25 देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना होगा मेरे पास? 100। देखो कि अगर ये अमाउंट आ रहा है सेकेंड ईयर के लिए तो प्रिंसिपल क्या होगा? 100। अगर अमाउंट फर्स्ट 1 है, मीन्स सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट ₹1 है, तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 100। ये डिवाइड हो जाएगा ओवर 110.25। और अगर अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए है 5292 रुपीज़, तो कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 ओवर 110.25 इंटू 5292। सो दैट इज़ 100 इंटू 5292 ओवर 110.25। इसका पॉइंट हटाया, ऊपर 100 चला गया क्योंकि मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ पे पॉइंट था। अब इसको काट लेते हैं, देखते हैं कैसे कटिंग करके आता है। 5 2 ज़ा 10 0, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 0, 5 ज़ा 25। अगेन 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, नो 5 1 ज़ा 5, ये जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। ये ऐसे गया। अब तो चांसेस नहीं है इनके जाने की। इनका देखते हैं, अगर 52 जा रहा है आपका 7 के टेबल से, फिर हो सकता है, देख लेते हैं।
7 के टेबल से आएगा 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, 12 में से 9 गए 3, तो ये जाएगा 7 5 35, ये आ गया 4 2, 7 6 42, हाँ ये जा चुका है 7 के टेबल से, तो यहाँ पे आ गया 756, यहाँ पे आ गया 7 6 42, 7 3 21। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो मैं इसे नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे क्या लिखना है मेरे को, 4 इंटू 756 इंटू 100 ओवर 63। यही बचा था ना, ये 4 था कट करके आया, ये 756 आया, यहाँ पे 100 था। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इसके साथ कॉम्प्लिकेशन हो जानी थी, तो मिक्सअप हो जाता हौच पौच और हमें कुछ समझ नहीं आता। तो इस ढंग से करते हैं। अब देखते हैं जाता है ये 7 9 होते हैं 63, हाँ जाएंगे 7 9 63, 7 1 70, 7 8 56। अब ये 9 के टेबल से चले गए, 9 1 9, 9 2 18, तो मेरे पास कितना आया 12 इंटू 4 4800। तो मतलब आपने बैंक में 4800 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए थे, जिसके बाद आपको कितने मिल गए 5292 इंटरेस्ट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर नंबर थर्ड। तो एक लड़का है मोहन, जिसने इन्वेस्ट किए ₹8000 फॉर 3 years एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ये टाइम है, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्ट कर दिए 8000 रुपीज़ 3 years के लिए। एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्ट कर दिए और कंपाउंडेड एन्युअली है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के बाद उसको इतना अमाउंट मिल गया। अमाउंट कितना मिला 9440। देन आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ओरिजिनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और जो इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड ईयर पे वो। ये बड़ा इजी है, वैसे लेंथ ही जाएगा और कुछ नहीं है। तो हम लोग पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कितना इंटरेस्ट बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट इज़ P इंटू R इंटू T ओवर 100, 8000 इंटू रेट मेरे पास है नहीं, टाइम मेरे पास 1 है, ओवर 100। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है मेरे पास 9440, इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है 8000, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 0 सब्ट्रैक्टेड बाय 0 0, 4 सब्ट्रैक्टेड बाय 0 4, 4 सब्ट्रैक्टेड बाय 0 4 एंड 9 सब्ट्रैक्टेड बाय 8 1। तो ये आपको मिला इंटरेस्ट। अब इसमें पुट कर दो, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें पुट कर दो। सो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है P इंटू R इंटू T ओवर 100। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 8000, सॉरी ये वाला 1440 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 8000, रेट मुझे निकालना है, टाइम मेरे पास 1 है, ओवर 100। 2 zeros के साथ 2 zeros कैंसिल, 80 इंटू 180, सो R अपनी जगह, ये जाएगा नीचे 1440 ओवर 80। तो ये आएगा 8 1 8, 8 1 8, 8 8 64। सो आपके पास रेट कितना आ गया 18%। तो ये फर्स्ट पार्ट तो मैंने कर लिया। सेकेंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि आपको अमाउंट निकालना है सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए जब आपको अमाउंट निकालना है ना, ये आपका देखो फर्स्ट ईयर के एंड में आपको ये मिल गया अमाउंट, तो ये आपका अमाउंट सेकेंड ईयर में है। आपने इतना इन्वेस्ट किया, 1 ईयर का इन्होंने आपको निकाल के ऑलरेडी दे रखा है कि इतना अमाउंट आपको 1 ईयर के एंड में मिलेगा। तो यही जो अमाउंट है ये सेकेंड ईयर में क्या बन जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो हम निकालेंगे, हमें इंटरेस्ट निकालना है सेकेंड ईयर के लिए। इन्होंने बोला है इंटरेस्ट, बोला है कि क्या बोला है, इन्होंने हमें बोला है कि द ओरिजिनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, हमें सेकेंड ईयर के लिए निकालना है। तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना आएगा 9440, 9440 ही था ना मेरा प्रिंसिपल, हाँ क्योंकि ये सेकेंड ईयर के लिए। रेट मैंने अभी निकाला है 18%, टाइम कितना है मेरे पास 1 ईयर। अब निकालते हैं इसको। सो इंटरेस्ट कितना आएगा P इंटू R इंटू T ओवर 100, दैट इज़
1440 इंटू 18 इंटू 1/100. सो 10 के साथ 10 कैंसिल. अगर मैं इसको काटती हूँ मीन्स 2 9 18, 2 5 10, तो नीचे 5 बचता है. वो डिवाइड करने के बाद मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो मैं इसे ऐसे करती हूँ. 4 8 32, 2 3, 4 8 32, 5 3, 8 9 72, 75, 1 4 4, 1 4 4, 1 9 9, 9 9 7 7 14, 15 16. तो कितना मिल रहा है आपको? 16992/10 डिवाइडेड. अब मेरे पास है 16,992. नीचे 10 है, पीछे से लगाओ 10. तो इतना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 1699. तो अमाउंट कितना आया आप मेरे पास? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? 9440. इसमें प्लस कर दो आप 1699.2. कितना आया? इसको ऐड कर लेते हैं. 2 9 12, 9 10 13 आएगा, 12 नहीं आएगा. 10 11 9 10 11. सो आपको कितना मिला? 11,139.2 रुपीज़, या इसको एक ज़ीरो लगा लो, 0.20 रुपीज़. इतना आपको मिल गया इंटरेस्ट. अब आगे चलते हैं. फॉर थर्ड ईयर उन्होंने निकालने के लिए कहा है. थर्ड ईयर के लिए वो भी निकाल लेते हैं. अब इंटरेस्ट निकालते हैं. इंटरेस्ट निकालते हैं थर्ड ईयर के लिए. P इंटू आर इंटू टी ओवर 100. प्रिंसिपल कितना है आपके पास? अभी निकाला था हम लोगों ने 1139 इंटू 18 इंटू 1/100. सो कटिंग करते हैं. 1139 इंटू 20 इंटू 18 ओवर 100 इंटू 100. सो ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गया. आगे चांसेस नहीं है कटने के, तो मैं सीधे ही इसे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. 111392 इंटू 18, 8 2 द 16, 1 8 9 द 72, 3 7 कैरी ऊपर, 3 8 सा 24, 24 में आपने प्लस किए 7, तो आपके पास आगे 31, 3 यहाँ पे, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, 8 1 ज़ा 8 9, अगेन 8 1 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 1 9 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1. सो 6 3 4 5 9 10, 3 4 5 9 10, 8 9 10 2. तो ये आया मेरे पास 2005056/1000 है. तो मैं पीछे से काउंट करती हूँ. 2005056, 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया पॉइंट. तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए.